हेलो स्टूडेंट, आज एक बहुत ही डिफिकल्ट सी थ्योरम लेने जा रहा हूँ। ये मिलेगी आपको ट्राइंगल एंड एंगल में। ठीक है, इस चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थ्योरम है। थ्योरम क्या बोल रही है? थ्योरम बोल रही है कि दो लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। मान लीजिए मैं नाम देता हूं ए बी, इसको मैं नाम देता हूं सी डी। ओके, इस लाइन को एक और स्ट्रेट लाइन काटती है, इसको ट्रेवर्सल बोल देते हैं। ये ट्रेवल ऐसे कर रही है कि इन दोनों को किसी एंगल पे काटते हुए जा रही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ क्या करना है। प्रूफ बोल रहा है कि जब ये इसको काटती है तो मान लीजिए इसको मैं नाम देता हूं पी, इसको नाम देता हूं मैं क्यू। ठीक है, तो ये बोल रहे कि जब ये काटेगी इसको तो ये ए पी क्यू का जो बाइसेक्टर है कुछ ऐसे होगा। एक बी पी क्यू का बाइसेक्टर है जो कि ऐसे होगा कहीं पे। एक सी क्यू पी का बाइसेक्टर है जो कुछ ऐसे होगा, और सिमिलरली इसका एक बाइसेक्टर है जो कुछ ऐसे होगा। बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो उस एंगल को एकदम बराबर भाग में डिवाइड कर रही होगी। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये जब सारे बाइसेक्टर कहीं पे मिलेंगे तो एक जो एक क्लोज लूप बनाएंगे, ये क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। हाँ, तो प्रूफ करना है कि वो जो क्लोज लूप बना उसको भी कुछ नाम दे देते हैं। पी क्यू हो गया तो इसको आर एस दे देते हैं। ओके, और तो किसी को नाम नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है मैक्सिमम लोग तो हाथ ही नहीं लगाते हैं। वो समझते हैं कि हमारे हाथ बस की बात नहीं। और जो लोग रट के गए होते हैं वो क्वेश्चन को करते करते कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, बहुत इजी तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझोगे तो क्वेश्चन इजीली सोल्व होगा। ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है कि ये जो क्लोज लूप है आर पी एस क्यू, ये जो है एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहले समझ लेते हैं रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल शेप तो आपने सुनी होगी और घर में इस तरह के बॉक्सेस आपने देखे भी होंगे। तो रेक्टेंगल वो है कि जिसमें आमने सामने की साइड जो है पैरेलल एज वेल एज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी के सारे एंगल्स क्या होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए। आपके घर की जो वॉल्स होगी, मेरे वॉल्स होगी, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, तो ये सब क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो इसमें दिस पैरेलल वैल्यू कैमरे में नहीं नजर आ रहा हो आपका, इवन आपका जो मोबाइल है ना वो भी रेक्टेंगल है, ढंग से देखोगे तो प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन है? दोनों आमने सामने वाली साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और एंगल्स जो है चारों 90 डिग्री होनी चाहिए। सिमिलरली पैरेललोग्राम भी जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, अभी क्विकली बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। पैरेललोग्राम भी इसी तरह का कुछ होगा। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस यही होगा कि पैरेललोग्राम जो है उसमें भी आमने सामने की साइड्स जो है वो इक्वल और बराबर है, लेकिन एंगल जो है ये इस बार 90 डिग्री नहीं है। एंगल्स 90 डिग्री को छोड़ के कुछ भी है। ठीक है, तो कुछ भी है पता नहीं क्या है, लेकिन कंडीशन है कि ये दोनों पैरेलल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। ओके, तो उसको हम बोल देंगे क्या? पैरेललोग्राम है। जितनी जरूरत थी उतना मैंने आपको बताया। अब आते मुद्दे पे। क्वेश्चन है, दो पैरेलल लाइन थी, उसको एक किसी ने बाइसेक्ट कर दिया, किसी ने इंटरसेक्ट इस तरीके से किया, किसी एंगल पे किया। अब वो बोल रहा है कि उनके जो बाइसेक्ट जहां पे उन्होंने काटा है वहां पे अगर बाइसेक्टर निकालोगे और वो जो क्लोज लूप बन गया वो क्या हो गया? रेक्टेंगल। प्रूफ कर लो, बिल्कुल करके दिखेंगे। अब आते हैं बेसिक्स से। इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्योंकि हमने लाइंस पढ़ रखा है, हमने बाकी चीजें नहीं पढ़ी है, वो बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। जितना जरूरत था मैंने आपको बता दिया। अब बेसिक से क्वेश्चन है, लाइंस और एंगल हम पढ़ चुके हैं पिछले सेक्शन में। अब लाइंस और सेक्शन में हमको पता था कौन सा एंगल क्या होता है, किसके इक्वल होता है। अभी इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर मैं देखूंगा ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू मेरा इक्वल हो जाना चाहिए पी क्यू डी। ठीक है, एक यहां पे मैं
हमने जब लाइन से एंगल पढ़े थे तो ये एंगल हमारा होता है इज इक्वल टू दिस एंगल के, ठीक है, और ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। मीन्स जेड जब भी बनता है, दोनों लाइन पहले जहाँ पे भी जेड बनता है तो उसके दोनों कोने क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि ये एंगल जो कि ये एंगल है और ये एंगल जो कि ये एंगल है, दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो मैं क्या लिखता हूं, एंगल, ठीक है। वो सारी जब क्वेश्चन सोल्व करो तो सब एक एक स्टेप इंग्लिश में लिखते हुए जाना। यहाँ पे खाली मैथमेटिक्स में ले रहा हूँ, ठीक है। इन पर्टिकुलर फिगर, इसको फिगर नाम दोगे आप, मान लीजिए मेरा फिगर ए है, बाय फिगर ए लिखोगे आप ए पी, इन पर्टिकुलर पिक्चर ए पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू डी, ठीक है। आपकी बुक्स और एनसीईआरटी में आपको ये नंबर और भी कुछ दे सकते हैं, मैं जानबूझ के डिफरेंट लिए ताकि आप चीजों को रटे नहीं, ठीक है ना। हमको रटना नहीं, रटने के लिए तो फिर आपको ये क्लास करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप हैं किस चीज के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और मेरा पर्पस ये कि आप हर चीज को कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना सीखो। अगर वो आपने सीख लिया तो आपकी मैथमेटिक्स की जो लाइफ है बहुत इजी हो जाएगी। अभी इसी इजी वे को आगे बढ़ाने के लिए तो फर्स्ट मैंने लिखा ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। अगर ये मेरा है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर देता हूँ, बोथ द साइड, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आप LHS RHS को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों को एक ही वैल्यू से, तो आपका LHS RHS चेंज नहीं होता है। तो मैं लिखता हूँ हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी। इतना मेरा आया। अगर मैं ध्यान से देखूंगा, हाफ ऑफ एंगल ए पी क्यू क्या मेरा ये एंगल है, इसमें एंगल 1 नाम देता हूं, ठीक है। और हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी क्या मेरा ये एंगल है। देखो, क्योंकि ये क्या है, ये हमने क्या निकाला, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर है। एंगल बराबर है मतलब ये हाफ हाफ होंगे तभी तो बराबर है। तो ये जो एंगल था इसका हाफ क्या हुआ, ये, और इसका हाफ इज इक्वल टू इसका हाफ है, तो मतलब 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इतना मैंने निकाल लिया। और इसी तरह क्या मैं बोल सकता हूं, बी पी क्यू मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू होगा ये वाला एंगल। जैसे हमने जेड का इधर जब जेड लिया था तो हमने ये और ये बराबर बोला था। अगर मैं ये जेड पकड़ लेता हूं तो मेरा ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होना चाहिए। तो मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। और सिमिलरली मैं बोलूंगा इसका हाफ, जो कि ये एंगल हो जाएगा मेरा, बोलो क्या नाम, 4 ले लेता हूँ, ये एंगल 3 ले लेता हूँ, ठीक है। इवन एक तरफ और डॉट एक तरफ, तो इसका हाफ जो कि होगा 3 इजिकल टू इस वाले का हाफ हो जाएगा जो कि 4। जैसे कि हमने पहले 1 इजिकल टू 2 किया था, तो सिमिलर वे में यहाँ पे मैं लिखूंगा सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली की स्पेलिंग नहीं है, ओके। तो यहां पे मैं बोलूंगा सिमिलरली। सिमिलरली में क्या बोलूंगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता। तो जैसे ही मैं बोलता हूं तो मेरा 2 + 3 ये एंगल, अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम में खोल कर लिखता हूं, बनाता हूं फिर से, अगर इस डायग्राम को मैं फिर से इधर बना के दिखाता हूं आपको, तो मैंने क्या प्रूफ किया है अब तक, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अपोजिट एंगल इक्वल है। तो सबसे पहले तो मुझे पता चला कि ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और ये क्या मैं बोलूंगा, ये दोनों भी हो गया पैरेलल। अगर दोनों अपोजिट साइड अगर पैरेलल है
तो मैं इसको क्या बोलूंगा, वो है मेरा क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये अब तक मैंने इसको खोल खोल के मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे होगा, जब 1 = 2 आया तो मैंने क्या बोला, आरपी पैरेलल हो गया किसके, क्यूएस के। जब मेरा 3 = 4 आया तब मैंने बोला आर क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये हमने लाइन्स में देखा था, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो ये और ये लाइन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। अब तब मुझे प्रूफ क्या करना है, अभी तक मैंने क्या प्रूफ किया कि जो स्ट्रक्चर बना है बाइसेक्टर्स का वो मेरा पैरेललोग्राम है। अब क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना कि वो जो और भी स्पेसिफिक हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि वो होना चाहिए हमारा क्या, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के लिए अब हमको ये चीज तो मिल गई, दोनों आमने सामने की साइड जो है पैरेलल है, लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं है कि 90 है। बिल्कुल प्रूफ करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट हम लेते हैं क्या, ओके यहां तक तो हमने प्रूफ क्या कर दिया कि ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। अब मुझे इसको प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम में भी बहुत स्पेसिफिक क्या है, ये है क्या, एक रेक्टेंगल। तो हमें क्या करना है, अब मुझे इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये मेरी 2 लाइन थी, ठीक है, इस लाइन को यहां पे ऐसे कट किया, एक्स्ट्रा लाइन, क्योंकि ये दोनों लाइन मेरे पैरेलल है, इसमें कट किया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल P और ये एंगल क्या है, Q। दिस P एंगल और दिस Q एंगल, P + Q = 180 डिग्री, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। इसको कट करोगे तो इन दोनों का एडिशन क्या आना है, 180 आना है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा उस डायग्राम को देखते हुए, इन फिगर, जो भी फिगर ए है, BPQ एंगल प्लस PQD एंगल PQD = 180, ठीक है। अगर ये 180 है तो मैं क्या करता हूं, इसको हाफ ले लेता हूं दोनों तरफ, इस LHS को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, RHS को भी हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, तो हाफ ऑफ एंगल BPQ प्लस हाफ ऑफ एंगल PQD = 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना मैंने कर लिया, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करोगे RHS को तो वो 90 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो मैंने लिख दिया है। और इस BPQ का हाफ इस नथिंग बट एंगल 3, ठीक है, और इस PQD का हाफ एंगल नथिंग बट एंगल 2। तो ये क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल 3 है मेरा, क्या मैं बोल सकता हूं ये एंगल 2 है मेरा। तो 3 + 2 = मेरा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, अब इस लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल में जहां पे 2 और 3 एग्जिस्ट करता है, वो करता है इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में। अब उस डायग्राम में देखेंगे कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिखेगा। यहाँ पे हमारा क्या है 3, यहाँ पे हमारा 2, और ये क्या है हमको पता नहीं, ठीक है। पर जो भी है हमको ये चीज पता है कि ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों जो अंदर के साइड एंगल है, इंटीरियर एंगल है, उनका एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैं बोलूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल, कौन सा एंगल है ये, इसको मैं बोल सकता हूं PSQ, एंगल PSQ = 180 डिग्री। 2 + 3 इज नथिंग बट, मैं लिख सकता हूं 2 + 3 इज नथिंग बट क्या, 90 डिग्री। तो 90 + PSQ = 180, तो एंगल PSQ को मैं क्या लिख सकता हूं, 180 - 90 विच इज नथिंग बट 90 डिग्री। और PSQ मेरा 90 आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है,
90 डिग्री का एंगल देता है। सिमिलर अगर ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम में ये 90 है तो अपोजिट एंगल 90, दोनों का एडिशन पैरेललोग्राम में दोनों पैरेलल है तो ये भी हो जाएगा 90, ये भी हो जाएगा 90। अगर चारों एंगल 90 है, वैसे एक एंगल आपको प्रूफ करना है पैरेललोग्राम में, एक एंगल 90 तो चारों एंगल 90 होने ही है। नहीं सका वो चारों एंगल 90 होने ही है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो मेरा क्या है, एक रेक्टेंगल है। वो क्वेश्चन में बस इतनी ही चीज आपको प्रूफ करनी थी। अब एडिशन में देखोगे तो या एनसीईआरटी में देखोगे तो काफी बड़ा चढ़ा कर कंफ्यूज करके दिया है। सिंपल से पहले जो फ्लो चार्ट फ्रेमवर्क जो है वो आपके माइंड में अगर क्लियर है कि पहले आपको क्या उठाना है, सेकंड आपको क्या उठाना है, तो आपको ये सब चीजें नंबर वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है। इजीली आप पुरानी आइडेंटिटी थ्योरम्स अगर वो पता है तो आप इजीली ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के और भी थ्योरम्स एग्जाम्पल हम आगे करेंगे। आई होप ये कॉम्प्लेक्स थ्योरम अब आपको बहुत इजीली क्लियर है। Join our most effective Super 6 batch where we will take only 6 students in each class. Book your free demo class now.